देखिए, चंद गांव के लोग कई दिनों से जो अमृत योजना का पानी जो हांसी में जा रहा है उससे कनेक्शन लेने के लिए धरने पर बैठे हुए थे। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी उन्होंने मुलाकात करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया था और विस्तार से चर्चा की गई और सारी बातें गाँव वालों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी साझा करने का काम किया कि जो अमृत योजना का जो पानी है वो केवल शहरों के लिए होता है। जल जीवन मिशन के तहत हम गाँवों के अंदर काम करते हैं और मेन जो समस्या उसकी थी कि क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ गया था और वो पानी मिक्स हो गया था नीचे का उसमें, तो उसके लिए भी टेंडर कर दिया गया है और वो खुल भी गया। 7.5 करोड़ की लागत से वो नया टैंक जो है बनाया जाएगा। और ये भी उनको कहा गया है कि जितना पानी की गांव में ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा पानी की एक पाइपलाइन अलग से गांव के अंदर बिछा करके दी जाएगी। हमारा संकल्प है ये, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी आदेश हैं कि हर गांव के अंदर हम पूरा पानी देने का काम करेंगे। चंदत गांव में भी पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। ये बात उनसे हुई और जो भी डिमांड जो चाहे वो सरपंच साहिबान आए हुए थे चाहे और जो कमेटी के लोग आए हुए थे उन्होंने जो रखी, चाहे जगमग योजना की बात कही, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डीसी साहब को इस बात के आदेश दिए कि पैरामीटर पूरे करा करके उसको जगमग गाँव में ले लिया जाए ताकि 24 घंटे बिजली जो है गाँव में रहे। और भी जो डिमांड उन्होंने जिस तरीके से गांव के विकास कार्यों की बात कही तो तुरंत 1 करोड़ रुपया पंचायत को देने का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो उदार दिल के हैं। हमेशा कोई भी लोग आते हैं तो उनकी बात सुन करके समाधान करने का काम करते हैं। तो क्या सर गांव के लोग इससे सहमत हैं? देखिए, ज़्यादातर लोग इस मामले में सहमत थे। कुछ एक लोगों का ये कहना था कि हम गांव में जा करके लोगों से बात करके उसके बाद में निर्णय लेंगे। सर विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष को क्या जवाब देना चाहिए? विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि विपक्ष जो है वो गुमराह करने का काम कर रहा है। बहुत से लोग वहाँ जा कर के कहते हैं जी दूसरे कई ज़िलों के अंदर तो अमृत योजना का पानी जो है गाँवों के अंदर दे दिया, इस तरीके की बात करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अमृत योजना के तहत गाँव के अंदर पानी नहीं दिया गया, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी पॉलिसी है, उसके अंदर दिया नहीं जा सकता। और उसी नहर से हम पानी देने का काम कर रहे हैं, सेम नहर से, वहीं से पैरेलल अलग से एक पाइपलाइन ला करके और चंदित गांव को भी पानी दिया जाएगा। कोई कमी उसमें जो है नहीं रहने दी जाएगी। आपातकाल के विरोध में आज सर काला दिवस मनाया जा रहा है, मनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज से ठीक 51 साल पहले 25 जून की रात को ही उस समय की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपनी सीट को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश में, पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू करने का काम किया। पूरे जो विपक्ष के लोग थे, चाहे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी और जेपी जी, इन सब को जेल के अंदर डालने का काम किया। देश के अंदर एक तरीके से हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई, प्रेस पे भी पाबंदी लगाने का काम किया, प्रेस की बिजली काट दी गई। कोई भी अगर प्रेस का व्यक्ति सवाल उठाता या सच्ची बात अगर लिखता तो वो उसको जुल्म माना गया, वो जुल्म मान करके उनके ऊपर भी जो है कार्रवाइयाँ की गई। जो मामला जो हुआ था वो ये हुआ था कि 1971 का जो चुनाव था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून 1975 को इस बात का फैसला दिया कि इंदिरा गांधी जी के चुनाव को, क्यों उसमें धांधली हुई थी और उस धांधली को साबित हो गई और उन्होंने इस बात को इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया चुनाव लड़ने के लिए और उस चुनाव को अयोग्य घोषित करने का काम किया। और उस समय जो प्रधानमंत्री की जो सीट थी सरकार, यानी वो खतरे में आ गई थी और इसलिए केवल अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने उसको इमरजेंसी में जो है धकेलने का काम किया देश को। और इसीलिए क्योंकि सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का गला घोटा गया और संविधान की हत्या की गई, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं उनकी याद के अंदर संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको जो है वो याद किया जाता है।